1 जनवरी 2024 को न सिर्फ नए साल की शुरुआत हुई दोस्तों, बल्कि देश भर के कई राज्यों में एक नए हड़ताल की भी शुरुआत हुई। और इस हड़ताल की शुरू किया दोस्तों ट्रक ड्राइवरों ने। चालक एकता जिंदाबाद 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 चालक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल जल्द ही खत्म हो सकती है। मुर्दाबाद 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 बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्राइवेट परमिट रद्द करो रद्द करो रद्द करो प्राइवेट परमिट रद्द करो रद्द करो रद्द करो। देश भर के कई राज्यों में रोजमर्रा की चीजों को पहुंचाई जा रही थी, वे चीजें पहुंच नहीं पा रही है और उसका मांग बनी हुई है। यही प्रभाव है दोस्तों, और इसका प्रभाव काफी लंबा चलता। आइए हम इस वीडियो में समझते हैं कि हड़ताल शुरू क्यों हुई। पहले आप ये अमित शाह का वीडियो देखिए। हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो के लिए हमने 10 साल की सजा का इस वीडियो में क्लियरली अमित शाह ये बता रहे हैं कि नए कानून हिट एंड रन के तहत ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश भर के कई राज्यों में ट्रक के पहियों थमने से हालात बिगड़ गए। इस कानून में अमित शाह ये बताते हैं कि अगर कोई ड्राइवर फरार होता है तो उस पे हिट एंड रन कानून लागू होगा। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों कि अगर ड्राइवर नहीं भागेगा तो पब्लिक उसे बहुत पीटेगी। अगर कोई ड्राइवर की औकात होता 7 लाख रुपए जुर्माना भरने की, तो क्या वो 20,000 रुपए महीने पे ट्रक चलाता? सोचने वाली बात है। हम मानते हैं कि एक्सीडेंट होना बुरी बात है, लेकिन कोई ड्राइवर जानबूझकर तो एक्सीडेंट नहीं करता ना। अगर कोई जानबूझकर एक्सीडेंट करेगा तो नए कानून लागू होनी चाहिए, जिसके लिए सड़क पर हर जगह CCTV कैमरे का प्रावधान करना चाहिए, या फिर बड़ी गाड़ियों के लिए अलग से लेन का निर्माण करना चाहिए, या फिर स्पीड को कम करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति 60 या 80 से ज्यादा स्पीड कोई वाहन चलाता है तो उसको चालान काटना चाहिए। ये सब कानून लागू होना चाहिए दोस्तों, जिससे किसी के जीविका असुरक्षित न हो। अगर ट्रकों की हड़ताल जारी रहती तो लोगों को दैनिक उपयोग की चीजें जैसे दूध, फल, सब्जी जैसी रोजमर्रा की चीजों में आवक कम हो सकती है। कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की होने वाली किल्लत को देखते हुए लोगों को पेट्रोल पंप पर भीड़ उमड़ी। आशंका था कि स्थिति और भी खराब हो सकती थी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल लाने वाले टैंकर भी हड़ताल में शामिल थे। ड्राइवरों का कहना था कि अगर हादसे में किसी की जान जाती है तो हमेशा इसमें ड्राइवर की गलती नहीं होती। यह कानून पूरी तरह से गलत है। केंद्र सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। अब तक हिट एंड रन मामले में IPC की धारा 279 यानी लापरवाही से गाड़ी चलाना, 304A यानी लापरवाही के कारण मौत, 338 यानी जान को जोखिम में डालने के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा किसी खास मामले में IPC की धारा 302 भी जोड़ी जाती है। ड्राइवरों का कहना था कि हिट एंड रन के प्रावधान में बदलाव विदेशी तर्ज पर लगाया गया है। इसे लाने से पहले विदेशों की तरह बढ़िया सड़क, ट्रैफिक नियम और परिवहन पर फोकस करना चाहिए। इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC का कहना है कि इस कानून के कारण ड्राइवर नौकरी छोड़ रहे हैं। देश में पहले से ड्राइवरों की कमी है। ऐसे नियम से ड्राइवर डर जाएंगे और अपना काम छोड़ देंगे। ड्राइवरों का कहना है कि नए नियम में 7 लाख जुर्माने का प्रावधान है। इतने रुपए ड्राइवर कहां से लाएंगे? हिट एंड रन कानून पर आपका क्या विचार है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।